गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ आईटीज़। अर्लियर मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया है जिसमें मैंने आईटीज़ को डिफ़ाइन किया था। तो आओ मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ आईटीज़ होते क्या हैं। आईटीज़ हो गया, ITEs is defined as outsourcing of processes that can be enabled used with information technology and covers diverse areas like finance, HR, administration, healthcare, telecommunication, manufacturing, etc. इसका ये मतलब हुआ जो ITEs हैं ये क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स करते हैं कौन? मतलब थर्ड पार्टी को देते हैं काम। जो थर्ड पार्टी होती है वो कैसे करती है, यूज़ करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस काम को करने में। अब वो कौन कौन से काम हो गए, वो हो गया फाइनेंस से रिलेटेड, एचआर से, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। अब ये तो आपको क्लियर मैंने करवा दिया था कि आईटीईज होते क्या हैं। अब हमारे पास आते हैं बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ आईटीईज। तो आईटीईज हेल्प करते हैं टू रिड्यूस द कॉस्ट। कैसे हेल्प करते हैं? देखो, ये क्या करते हैं, आईटीईज ने अपने अपने स्पेसिफिक कुछ जो कंपनीज़ हैं, या आप ऐसे लैंग्वेज में समझ लो, इन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं जिनमें हर किसी का के पास अलग अलग कंपनी है। जैसे हेल्थ केयर के लिए अलग कंपनी होगी और फाइनेंस के लिए अलग होगी और ह्यूमन रिसोर्स के लिए अलग होगी। तो ये कैसे हेल्प करता है रिड्यूस करने में कॉस्ट को? देखो, अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो जब एक हमारे पास कंपनी प्रेजेंट होगी जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर से रिलेटेड होगी, तो इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया इसके पास जो भी हार्डवेयर लगेगा, सॉफ्टवेयर लगेगा, जो भी जगह चाहिए होगी, सब कुछ अवेलेबल होगा। अब अगर यही काम हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल किसी को बनाना होगा तो उसको सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन इनके पास ऑलरेडी ये प्रेजेंट होता है। ये जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से ये लोग ईजिली अपना काम कर लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। इट इम्प्रूव सर्विस स्टैंडर्ड्स। देखो, इनको कैसे सर्विस स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो जाते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। कैसे मिलता है? क्योंकि क्या होता है, इनके पास एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अब नई कंपनी, अब आपको ही मैं बोल दूं, आप 9th क्लास के बच्चे हो, मैं आपको बोल दूं आप 10th का पढ़ाओ, कि पढ़ा सकते हो, या आप 11th का पढ़ाओ, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप 8th का एक क्लास पढ़ाओ तो आप पढ़ा सकते हो। वो क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होता है। तो उस वजह से क्या होती है, जब आपको पता होता है तो आप इजीली अपनी जो सर्विस दे रहे हो वो अच्छी सर्विस दे रहे हो। तो उसका क्या मतलब हुआ, इट इम्प्रूव सर्विस स्टैंडर्ड्स। थर्ड हमारा इसका जो एडवांटेज है, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब आपको मैंने बोला कि आप क्लास ले लो, एक 8th की क्लास ले लो, आपको जो टीचर ने समझाया होगा आपने उसको अपनी तरफ से भी कोशिश करके कुछ और एडिशन करके इजीली समझ लिया होगा। तो उससे क्या होगा, जब आप डिलीवर करोगे दूसरी क्लास को अपना लेक्चर, तो उनको इजीली समझ आ जाएगा। तो होप सो बेनिफिट्स और एडवांटेजेस आपको क्लियर हो गई होंगी। पहला है हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी सब कुछ पड़ा होता है, इनको नए से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उस वजह से इनकी कॉस्ट कम हो जाती है। इट इम्प्रूव सर्विस स्टैंडर्ड्स। सर्विस स्टैंडर्ड्स कैसे इम्प्रूव करते हैं? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसे इम्प्रूव करते हैं? क्योंकि इनको पता होता है कौन सी सर्विस किस टाइम पे देनी है। ठीक है, टाइम एंड प्लेस ऑफ सर्विस। ठीक है, इनको पता होती है कि किस जगह पे कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है। अब हमारे पास है पॉपुलर आईटी और आईटीज एम्प्लॉयर्स इन इंडिया। कौन है इनके जो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विप्रो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये आपकी एडिशनल लैंग्वेज के लिए है ताकि आपको याद रहे। होप सो आपको आज का हमारा जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।